हाँ जी, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कोड करो में। और कल हम लोगों ने देखा था कैसे वेरिएबल में डेटा स्टोर होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। और आज उसी पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपको पूरा का पूरा समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लेके आए हैं 15 ऐसे एडवांस क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको कमेंट में बताना है कि आपका आंसर सही था। और आइए देखते हैं वे क्वेश्चन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के क्वेश्चंस। तो सेक्शन 1 में गेस द आउटपुट। 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आउटपुट आपको गेस करना है। तो सबसे पहला है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a एंड a इक्वल टू b, b इक्वल टू c। फटाफट कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। और चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो देखते हैं a इक्वल टू 10 दिया गया है, फिर b इक्वल टू 20। और ध्यान रहे यहाँ पे वेर कीवर्ड का यूज किया गया है। वेर का आपको प्रॉपर्टी मालूम होगा। तो या जैसे यहाँ वेर में c को a से इक्वल किया गया, ठीक है। तो c में a का वैल्यू आ गया, फिर a में b का वैल्यू हो गया, और b जो है c के बराबर हो गया, यानी कि b में c का वैल्यू आ गया। तो सबसे पहले a में 10 था, तो यहाँ पे c में क्या आ जाएगा, c में 10 हो जाएगा। c का a को b के इक्वल किया गया, तो इसमें आ जाएगा a में आ जाएगा आपका 20, ठीक है। फिर b में c का वैल्यू है 10, तो b में आ जाएगा 10। ये रहा आपका आउटपुट, a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 10। अब देख लेते हैं इसको रन करा के। यहाँ पे जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है वॉइड मेन डायनामिक एक्स इक्वल टू 10, यानी कि डायनामिक हम लोग देखे थे। डायनामिक में क्या होता है कि इसमें हम डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं और वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, बल्कि वेर में ऐसा नहीं होता था। फिर उसके बाद प्रिंट एक्स डॉट रन टाइम टाइप। तो रन टाइम टाइप क्या होता है कि जब हम लोग रन करेंगे कोड को, उस टाइम इसका टाइप क्या होगा वो ये बताएगा। अभी इसका टाइप क्या है, इंट है, क्योंकि ये न्यूमरिक है। तो इसका टाइप यहाँ हो जाएगा इंट। हम लोग को पता है क्योंकि यहाँ पे इंट है और यहाँ पे स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया गया है। तो ये डायनामिक में संभव है, तो यहाँ पे एरर नहीं देगा। यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा, सॉरी, इसका टाइप स्ट्रिंग। एक्स इक्वल टू एक्स डॉट लेंथ, इसका लेंथ बताना है, क्योंकि लेंथ भी सिर्फ स्ट्रिंग पे ही काम करता है। तो स्ट्रिंग हेलो है 1 2 3 4 5, ये 5 कैरेक्टर का है, तो इसका लेंथ भी 5 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इसे रन करा के। पहला जैसे 10 है, ये इंटीजर है, तो यहाँ इंट हो गया इसका आउटपुट। फिर दूसरा यहाँ हेलो यानी कि स्ट्रिंग है, तो इसका आउटपुट स्ट्रिंग हो जाएगा। फिर इसका लेंथ 5 हो गया। इसका फिर एक्स इक्वल टू एक्स डॉट लेंथ, मतलब एक्स का जो लेंथ आएगा वो एक्स में स्टोर हो जाएगा, इसलिए इसका रन टाइम टाइप इंट आया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू फ्लटर डार्ट, ठीक है। अब नेम डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करना है यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है, अलग करना है। किस आधार पे, जहाँ पे स्पेस हो, ठीक है। इसमें एक जगह हमको स्पेस मिल रहा है, तो उस आधार पे इसको डिफ्रेंशिएट करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे void main string fruit इक्वल टू बनाना, ओके। अब ले लेते हैं ऑरेंज, और अभी मैंगो का सीजन है, तो हम मैंगो ले लेते हैं। फिर उसके बाद ले लेते हैं क्या, टोमेटो, मान सकते हैं टोमेटो, ओके। अब देख लीजिए इन सब के बीच में हम लोगों ने कोमा दिया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के साथ, फ्रूट 1, ये वेरिएबल हो गया, इसके साथ हम लोग कोमा नहीं देने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ हम लोग कोमा नहीं देने वाले हैं। इसको स्प्लिट कराएंगे किस आधार पे, प्रिंट फ्रूट डॉट स्प्लिट, ये हम लोगों ने स्प्लिट कराया स्पेस के आधार पे, जहाँ पे स्पेस दिया गया है। दूसरे को हम स्प्लिट कराते हैं कोमा के आधार पे, फ्रूट डॉट स्प्लिट कोमा। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आउटपुट क्या आया, जैसे फ्रूट 1 को स्प्लिट किया, फ्रूट वन यहाँ है, इसको स्प्लिट किया स्पेस के आधार पे। तो जहाँ जहाँ स्पेस रहेगा ये उसको अलग कर देगा, यानी कि कोमा लगा देगा। और फ्रूट को, फ्रूट वेरिएबल जहाँ पे बनाना, जिसमें हमने कोमा लगाया था, उसको स्प्लिट किया कोमा के आधार पे, और वहाँ पे कोमा लगाया, ठीक है। अब अगर हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम कोई न्यूमरिक टाइप ले लेते हैं। जैसे मोबाइल नंबर में हम लोग देखते हैं डैश 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 डैश, ओके। अब देखते हैं इसका वेरिएबल नेम चेंज कर देता हूँ मैं, 2 कर देता हूँ,
यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। फिर अब इसे किस आधार पे स्प्लिट करेगा, ये डैश के आधार पे, समझ रहे हैं ना, डैश के आधार पे स्प्लिट करके इसको अलग अलग कर देगा। अब अगर इसका अभी लेंथ देखते हैं, डॉट LENGTH लेंथ देखते हैं तो इसका लेंथ अलग अलग हो, A 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ 5 दिया, लेंथ इसका 5 हो गया। अगर विदाउट स्प्लिट हम इसका लेंथ देखेंगे तब देखते हैं क्या बताता है, 19, यानी ये सबको गिन लेगा। और हमें जिस आधार पे स्प्लिट कराना है, अगर इसी में कहीं पे ये स्पेस है, ठीक है, कहीं पे स्पेस हम मैं दे देता हूँ, 3 जगह स्पेस है, और अगर हम इसे स्पेस के आधार पे स्प्लिट कराते हैं तब इसका लेंथ देखेंगे कितना है। पहले स्प्लिट करा लेता हूँ, डॉट स्प्लिट ऑन द बिहाफ ऑफ स्पेस। नाउ जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पे उसको अलग किया, उसमें कोमा लगा दिया, 48 कोमा 6, ये हो गया। अब इसका लेंथ देखते हैं कितना है, मेरे ख्याल से 1 2 1 2 3 4, क्योंकि मैंने 3 एक यहाँ और एक यहाँ 3 दिया, 3 स्पेस दिया है। अब इसका लेंथ देखता हूँ, डॉट LENGTH लेंथ 4 है। समझ गए कैसे होता है, ये वेरिएबल में जो डेटा होता है उसको अलग करने का विधि है। जैसे यहाँ डैश के आधार पे अलग किया मैंने, कोमा के आधार पे किया, और स्पेस के आधार पे, और भी बहुत सारे हैं, आगे देखें। और ये स्पेस के आधार पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये स्प्लिट हम लोगों ने देख लिया। और हाँ, एक था कि स्प्लिट करने के बाद इंडेक्स वैल्यू से इसको एक्सेस कैसे करते हैं। प्रिंट वन डॉट स्प्लिट, ठीक। अब मैंने फ्रूट वन को स्प्लिट करा है स्पेस के आधार पे, उसके बाद इसका जीरो इंडेक्स देखते हैं क्या आता है। जीरो इंडेक्स यानी कि 0 1 2 3 जीरो इंडेक्स पे बनाना था, तो हमारा यहाँ बनाना आ गया। और वही अगर चेंज करके 3 करता हूँ तो ये लास्ट वाला आएगा, टोमेटो। स्प्लिट करने के बाद ऐसे नहीं, और हम ऐसे देखते हैं 3 नंबर पे ए आएगा, क्यों, 0 1 2 3, ये ये जो ए है ये वाला ए को आउटपुट दिया है। समझ गए आप लोग स्प्लिट क्यों जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंट इक्वल टू 5, डबल बी इक्वल टू 5.0, सी नम में स्टोर किया गया है 5। अब देखते हैं इसका कंडीशन क्या दिया है कि ए इक्वल बी, ट्रू या फॉल्स। ये बहुत ही सोचने वाली क्वेश्चन है। ए इक्वल बी इक्वल सी, और ए इक्वल सी। तो जैसे ए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है इंट में सेव किया हो गया, और ये डबल हो जाएगा, और ये न्यूमरिक है तो इसे हम इंट ही बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन ये है कि ए जो कि इंट है वो बी में इक्वल होगा डबल, वैल्यू बट सेम है, 0.0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, वैल्यू बट सेम है। क्या ये इंट और ये डबल सेम होगा? फटाफट क्वेश्चन को आंसर कीजिए कमेंट के अंदर, और मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ क्यों। ए का जब वैल्यू है 5 और बी का 5.0, अक्सर 0.0 नेग्लेक्ट हो जाता है, इसका कोई ऐसे भी असर नहीं पड़ेगा, अगर ये रहेगा भी इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पे टाइप चेक नहीं हो रही है, यहाँ पे बस वैल्यू चेक हो रही है। अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि हम टाइप को चेक करने के लिए यहाँ ट्रिपल इक्वल लगाते हैं, पर ये डार्ट में पॉसिबल नहीं है। दिस ऑपरेटर इज नॉट सपोर्टेड इन डार्ट। ओके, तो इसमें हम टाइप तो चेक नहीं कर रहे हैं, बस वैल्यू चेक कर रहे हैं। वैल्यू क्या है, 5 एंड 5.0। समझ गए, 5.0 को हम 5 कहेंगे क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है अगर पॉइंट के बाद आए। ठीक है, अब देख लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ ट्रू ही होना चाहिए, TRU कमेंट करके, TRU। और B इक्वल सी, क्या B इक्वल सी है? जब इससे इक्वल होगा तो इससे भी इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी ट्रू ही होगा। और A इक्वल सी तो ट्रू है ही। ये बहुत ही दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। और A डॉट रन टाइम टाइप, और इसका टाइप भी चेक होगा, और B का टाइप चेक होगा, C का टाइप चेक होगा। A का टाइप वही होगा इंट, B का टाइप डबल, C का टाइप भी इंट। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ट्रू ट्रू ट्रू, एक मिनट, एक रह गया, इसका रह गया, A इक्वल सी का, फिर से
हाँ अभी आया, 3 ऊपर का ट्रू है, उसके बाद इसका टाइप चेक हुआ तो इंट आया, ए का टाइप इंट आया, बी का टाइप डबल आया और सी का टाइप इंट आया। इंट क्यों आया? क्योंकि 5 है। अगर यहाँ पॉइंट लगा के कुछ भी दे दें तब इसका टाइप क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि नम में हम कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो डेसिमल में हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर डेसिमल। अब अगर हम इसका रीजन देखें कि ए इक्वल इक्वल बी को ट्रू क्यों कहा, तो यहाँ लिखा हुआ है दैट वेदर दिस वैल्यू इज नॉर्मली इक्वल टू अदर। नॉर्मली एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि 0.0 और -0.0 का ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है और ये कंसिडर्ड भी नहीं होता है। 0 के इक्वल इसको कंसिडर किया जाता है, दैट्स व्हाई बोथ आर इक्वल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्ट इंट एक्स इक्वल टू 10। यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल, कॉन्स्ट कीवर्ड में इंट एक्स को स्टोर किया गया है एंड कॉन्स्ट के साथ y को 20 दिया गया है और कॉन्स्ट में z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। तो z का तो डायरेक्टली 10 प्लस 30 यहाँ 30 आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं वेर, जिसमें कि बस हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं लेकिन टाइप नहीं। ठीक उसी तरह वेर में ए है और ए को बराबर किया गया है एक्स के, एक्स में 10 है, 10 का वैल्यू यहाँ आएगा या नहीं? फटाफट कमेंट में बताइए, क्या लगता है आपको? ये यहाँ कॉन्स्ट में दिया गया है, कॉन्स्ट कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, कॉन्स्ट कभी चेंज नहीं होगा। तो बताइए कि ए का वैल्यू क्या होगा जब ये ए को एक्स के बराबर किया जाएगा? बता दिए। अब देखते हैं, यहाँ ए में एक्स का वैल्यू स्टोर हो रहा है, ना कि ये कॉन्स्ट या इसका डेटा टाइप। तो ए का वैल्यू तो 10 हो जाएगा, फिर वैर को हम चेंज कर सकते हैं इसका वैल्यू, तो वैर ए में इसका वैल्यू हो जाएगा 999। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। प्रिंट जेड अगर कराते हैं तो इसमें 30 आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट ए अगर कराते हैं तो 99 9 आ जाएगा, फिर एक्स अगर प्रिंट कराते हैं वो 10 आ जाएगा। देख लेते हैं फटाफट इसका आउटपुट क्या आता है। 30, जैसा कि मैंने कहा जेड इक्वल टू 30, फिर ए इक्वल टू 999 एंड 10 एक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेक्शन 2, फाइंड द बग। 5 क्वेश्चन का बग फाइंड करना है, बहुत ही ईजी है। इंट एज इक्वल टू 25। हम लोग इंट जब देते हैं डेटा टाइप के लिए तो कौन सा आई यूज़ होता है, स्मॉल या कैपिटल, उसको ध्यान में रखना है। और ये स्ट्रिंग में ये सही है या गलत है इसको भी बताना है। और इंट में तो डायरेक्टली हम लोग स्टोर कर दिए, पर क्या स्ट्रिंग में डायरेक्टली स्टोर होता है? बिल्कुल नहीं, इसमें हम डबल कोट्स लगाते हैं। फिर बुल इज स्टूडेंट ट्रू, ये तो सही है लग रहा होगा बस सही नहीं है, क्योंकि इसमें डबल कोट्स लगाया, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये बुल टाइप है। डबल प्राइस, अब डबल में क्या दिक्कत है फटाफट बताइए, बताएं। डबल में क्या दिक्कत है कि डी को कैपिटल किया गया है, इसी कारण से इसमें एरर देगा। अब देखते हैं इसका आउटपुट आसानी से आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये तो इजी था। फाइंड ऑल बग, फाइनल नेम राहुल, कॉन्स्ट एज 25। अब यहाँ पे अपना दिमाग चलाइए थोड़ा। अब देखिए कि नेम इक्वल टू प्रिया, क्या ये सही है? और एज इक्वल टू 30, क्या ये भी सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फाइनल कीवर्ड क्या होता है? सोचिए, फाइनल कीवर्ड क्या होता है? ये जब एक बार हम लोग असाइन कर दिए तो ये रन टाइम में असाइन हो जाता है। और कॉन्स्ट क्या होता है कि कॉन्स्ट में जब हम कोई वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए तो ये कंपाइल टाइम में ही फिक्स हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम लोगों का रन करने के बाद, क्या रन करने के बाद, कोड रन करने के बाद ये फिक्स हो जाता है। पर ये कोड रन करने से पहले हमारा ये कॉन्स्ट का वेरिएबल फिक्स हो जाता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह यहाँ दिया गया है, ये वैल्यू बदल रहा है बस, टाइप नहीं चेंज हो रहा है, फिर भी फाइनल है, फाइनल में नहीं होगा। और यहाँ कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट का भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द ऑल बग्स वेर num1 इक्वल टू 10, वेर num2 इक्वल टू 20। आप लोगों को एरर दिख गया होगा, 20 को स्ट्रिंग बना के डाला है, ठीक है। इंट रिजल्ट num1 प्लस num2, अगर हम इसी को ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फटाफट कमेंट में बताइए। ये कंकेट करेगा स्ट्रिंग और इंट को, ठीक है। तो इसे हम एडेबल बनाने के लिए इसका स्ट्रिंग हटाएंगे तो ये आराम से रिजल्ट में 30 स्टोर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट कीवर्ड, तो लेट कीवर्ड क्या होता है कि हम कोई भी वेरिएबल अगर इनिशियलाइज किए, जैसे सिटी वेरिएबल बनाए, इसमें हम लोग वैल्यू नहीं दिए हैं,
फिर भी इसमें एरर नहीं देगा। क्यों? हम लोग लेट का यूज़ किए। लेट का मतलब क्या होता है कि हम कोड को बताते हैं, हम जब भी सिटी को यूज़ करेंगे कहीं पे, उससे पहले हम इसका वैल्यू दे देंगे। तो इस पे कोड बोलता है कोई बात नहीं, तुम कभी भी दे सकते हो, पर प्रिंट होने से पहले दे देना भाई, क्योंकि तुमने लेट यूज़ किया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए एरर क्या है, लेट स्ट्रिंग सिटी, लेट इंट पॉपुलेशन। तो इसको हमने क्या वैल्यू दिया? नहीं दिया। और इसका हमने यूज किया? बिल्कुल किया। तो यहाँ पे हम लोगों का एरर आएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने सिटी, सिटी में पढ़ना दिया है बहुत अच्छे तरीके से, और पॉपुलेशन में भाई साहब बहुत ज़्यादा दिए हैं। तो ये काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। जब पहले ही आपने यूज़ कर लिया, तब इसे इनिशियलाइज करने की क्या ज़रूरत थी? वही हो गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस इसको नीचे करना होगा, इसको ऊपर करना होगा। क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि फिक्स एंड गेट करेक्ट आउटपुट। इसमें कोड को फिक्स करना है और करेक्ट आउटपुट निकालना है। ठीक है। स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, इतना छोटा एरर, इसमें डबल कोट। फिर लास्ट नेम, ये भी स्ट्रिंग है, इसमें डबल कोट। इंट एज 25, डबल हाइट 5.9, डबल का डी कैपिटल है। बुल इज एडल्ट, ये कंडीशन चेक कर रहा है। अगर हम बुल डेटा टाइप लेते हैं तो उसमें बस ट्रू या फॉल्स आएगा, तो शायद ये काम कर जाए। फिर यहाँ पे क्या एरर है? ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को कनकेट किया जा सकता है इस कॉन्केटेनेशन की ऑपरेटर से, बट ना उसमें इंट आएगा, ना उसमें ये डबल आएगा, और ना फुल आएगा। देख लेते हैं इसको रन करा के। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ क्या एरर है। इसमें डबल कोट आएगा, इसमें भी डबल कोट आएगा, फिर यहाँ डबल कोट से नहीं जा पाएगा। ये 25 था भाई, क्यों बढ़ा रहे हो? डबल का डी स्मॉल होगा। फिर इस ये एरर नहीं देगा क्योंकि ये कंडीशन ही चेक कर रहा है, इसका आउटपुट ही ट्रू या फॉल्स होगा इसके एज के आधार पे। अब देख लेते हैं, ये एक कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर है जिसमें कि कनकेट किया जाता है। एग्जांपल जैसे डार्ट लैंग, डार्ट लैंग, उसी प्रकार इसमें, बट ये काम नहीं करेगा क्योंकि इंट है और ये डबल है और ये बोल है। इसमें हम लोगों का यूज होगा डॉलर साइन, डॉलर साइन, और यहाँ डबल कोट्स, इसी प्रकार। ठीक है। अब देखते हैं इसका आउटपुट। एज आ गया 25, हाइट 5.9, इज ट्रू, यानी कि इसका एज 18 प्लस है। यस ट्रू, देख लिए। और फर्स्ट नेम राहुल कुमार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिक्स एंड गेट करेक्ट आउटपुट। तो स्ट्रिंग num1 10, num2 20, पहले तो यहाँ नम दिया गया है पर उसमें स्ट्रिंग सेव किया गया, और उसको कनकेट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? 10 20, क्योंकि इसको जो है, और ये इसको इंट की तरह बिहेव नहीं करेगा क्योंकि ये डबल कोट्स में है, तो इसका आउटपुट 30 नहीं आके 10 एंड 20 होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिक्स एंड गेट करेक्ट आउटपुट। स्ट्रिंग टेक्स्ट हेलो, इसका एरर क्या है फटाफट आप लोग बताएंगे। याद होगा आप लोगों को कैमल कैश क्या होता है? याद है क्या? कैमल कैश क्या होता है? कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए क्या होता है, अगर हम शुरुआत में कुछ देते हैं जैसे इंस्टा लाइक, जब मैंने दिया यहाँ एल, एल कैपिटल दिया, पर शुरुआती में आई का स्मॉल है। उसी प्रकार फंक्शन में होता है कि शुरुआत में कोई भी रहे तो वो स्मॉल होगा, उसके बाद आप अपर केस यूज कर सकते हैं। तो इसका सबका स्मॉल हो जाएगा सारे फंक्शन का, टू अपर टू लोअर, ये केस को जो है अपर एंड लोअर करता है, और ये कंटेंट्स इसका सी स्मॉल, ये कंटेंट्स इसका सी स्मॉल। हेलो एंड फ्लटर, इसमें ये पूछ रहा है कि हेलो डार्ट में हेलो एग्जिस्ट करता है या नहीं, कंटेंट का यही मतलब है। और कंटेंट्स में, और ये फ्लटर क्या इसमें एग्जिस्ट करता है? इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं, से हटा के। यस ट्रू, हेलो एग्जिस्ट करता है पर फॉल्स, ये फ्लटर एग्जिस्ट नहीं करता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फिक्स एंड गेट करेक्ट आउटपुट। कॉन्स्ट डबल पी आई 3.14,
फाइनल इंट रेडियस। यहाँ पे क्या किया है कि फाइनल ले लिया है पर इसका रेडियस के वैल्यू को चेंज किया है, तो यहाँ पे एरर दे देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वॉइड मैन वेर नेम रवि वेर स्कोर 95। इसमें क्या किया है कि वेर में टाइप को ही चेंज कर दिया है। स्ट्रिंग था, यहाँ नंबर कर दिया है, और ये नंबर तो ये भी स्ट्रिंग था तो यहाँ नंबर कर दिया है, तो इसमें एरर देगा। इसको सही बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ डायनामिक यूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इफ़ स्कोर 90 से अबव हो तो ए प्लस आएगा, तो यहाँ पे भी उस डॉलर साइन का यूज़ करके करेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइए इन 15 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सीखते रहिए, कोड करते रहिए। बाय।